अलग अलग विभागों की अलग अलग विपत्तियां। जैसे एक विद्यार्थी है हमारा जी, वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो 3-4 बार में फेल हो गया, घर से मतलब विपत्ति आ रही है, मानसिक विपत्ति आ रही है, परीक्षा में पास हो नहीं पा रहा। तो अगर वो पास नहीं होता तो ये विपत्ति का समाधान तो नहीं हुआ, बट आगे चल के उसको कहीं अन्यत्र और अच्छा नहीं, अगर वो एक बार फेल हुआ और वो विचार करे कि मैं फेल क्यों हुआ हूं, एक चैप्टर है वो आपको पढ़ाया गया है और उसी पढ़ाए गए चैप्टर से प्रश्न हुआ है, तो आप कोई नशा करते हो, आप कोई गंदी बात करते हो, आप अपने चिंतन को कहीं बांट रहे हो, आप हटाइए और अपने चिंतन को एकाग्रता पूर्वक लगाइए और भगवान का नाम जप कीजिए, और ना पास हो जाए तो आप हमें बताओ। भाई, अगर पढ़ाई में हम फेल होते हैं तो हमको ये समझना है कि 10 क्लास में अगर हम पढ़ रहे हैं तो 11वें क्लास का प्रश्न नहीं आएगा, 10वीं क्लास का प्रश्न आएगा, और टीचर उस विषय को हमको पढ़ाते हैं। तो उस समय हमारा दिमाग कहाँ गया, उस चैप्टर को हमने क्यों तैयार नहीं किया? इसका मतलब हमारा दिमाग बटा हुआ है मनोरंजन में, कहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कहीं व्यसन, कहीं ऐसी जगह बटा हुआ है जो हम अपने विषय से दूर होते चले जा रहे हैं पढ़ाई से। तो हमें चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं कि ये बड़ी तपस्या का समय होता है। जो विद्याध्ययन समय है, विद्यार्थी का एक तपस्वी जीवन होता है। अगर वो अपनी एकाग्रता को नहीं समेट रहा है और वो इधर उधर फैला रहा मनोरंजन में, तो फेल तो हो ही जाएगा। और भगवान का नाम जप करे और संयम से अपने चित्त को अपने पढ़ाई में लगावे तो निश्चित पास हो जाएंगे। क्योंकि चैप्टर एक सीमित है, क्लास का चैप्टर एक सीमित है, असीम नहीं है कि भाई कहीं से भी प्रश्न हो जाएगा। एक ग्रंथ है, उसमें कहीं से हो सकता है, और वो आपको साल भर समय दिया गया है, आप उसको पढ़िए, तो फेल कैसे हो सकते हैं? अगर एक बार फेल हो गए तो दोबारा हम उसकी चेष्टा करें। अगर हम 2 बार फेल हो रहे हैं तब तो बहुत शर्म की बात है कि हम 2 साल में एक चैप्टर को नहीं तैयार कर पा रहे हैं। तो उसमें हमारी कोई न कोई कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना चाहिए, ना कि निराश होना चाहिए।